नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका पहाड़ का पत्थर पर। मैं हूं आपके साथ गिरीश खड़ायत। उत्तराखंड कांग्रेस से एक बहुत बड़ी खबर है। सियासी तौर पर इस खबर के मायने इतने अहम हो जाते हैं कि दिल्ली दरबार से क्या अब कोई एक्शन होगा, क्या नया एक्शन प्लान बनेगा, क्या आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। ये तमाम वो सवाल हैं जिन सवालों को लेकर अब पार्टी के रणनीतिकार बेचैन हैं। पार्टी की लीडरशिप में खलबली है। सवाल कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक में उठे हैं, और ये बैठक क्योंकि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व इन दिनों हर राज्य के अलग अलग जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहा है, और इन बैठकों में उनके सुझाव लिए जा रहे हैं। उनसे समझा जा रहा है कि उनके राज्य में कांग्रेस का जो स्थानीय संगठन है वो काम कैसे कर रहा है। इसी के लिए जब उत्तराखंड कांग्रेस का नंबर आया तो वहां उत्तराखंड कांग्रेस संगठन की खामियों को उजागर किया गया। पोल खोली गई कि कैसे उत्तराखंड में कांग्रेस बैकफुट पर चल रही है और कैसे कांग्रेस के सामने चुनौतियां हैं, और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर शायद 2027 भूल जाइए। तो 2027 के लिहाज से जिला अध्यक्षों की इस बैठक में बहुत सारे सुझाव आए हैं, बहुत सारे सवाल खड़े किए गए हैं, बहुत सारी बुनियादी बातें ऐसी कही गई हैं जिनसे शायद कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व भी बेचैन होगा, और जो स्टेट लीडरशिप है उसके लिए भी अब चुनौतियां खड़ी होंगी। कांग्रेस की इस बैठक में नैनीताल से जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल, उन्होंने कुछ ऐसे सवाल उठाए जिनको लेकर अब हलचल बढ़ी है, और ये संकेत दिए गए हैं कि कांग्रेस किस तरीके से बैकफुट पर है, कांग्रेस के काम करने का तरीका क्या है, कांग्रेस की रणनीति किस तरीके से कमजोर हो रही है, और अगर बूथ लेवल पर, ग्राउंड स्तर पर या जमीनी स्तर पर काम नहीं कर पाओगे तो फिर जीतने का सपना देखोगे कैसे। राहुल छिमवाल ने दरअसल इन बातों का उजागर किया कि कांग्रेस के संगठन में जिला अध्यक्ष की भूमिका सिर्फ इतनी है कि वो जिला अध्यक्ष है, इसके अलावा उसकी पूछ कहीं नहीं होती। अगर कहीं पुतले जलाने हैं तब उसको पूछ लिया जाता है, लेकिन कोई भी रणनीतिक फैसला अगर लेना हो तब जिला अध्यक्ष की राय शून्य हो जाती है। यानी जिला अध्यक्ष को कोई भी तरजीह, कोई भी तवज्जो, कोई भी महत्व दिया नहीं जाता। उनकी ओर से ये संकेत दिए गए। ये बातें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे सीनियर लीडर्स की मौजूदगी में कही गई। ये दावा किया जा रहा है कि राहुल छिमवाल ने कहा, पार्टी के बड़े नेता सिर्फ फाइनल मुकाबला खेलने आते हैं, जब संघर्ष का वक्त होता है या जब ट्रायल होता है तब वो जमीन पर नहीं दिखते। इसीलिए कार्यकर्ता का मनोबल भी टूटता है और संगठन खड़ा नहीं हो पाता। अब सवाल यही है कि इस तरीके की राजनीति अगर कांग्रेस में चल रही है कि टॉप लीडरशिप को लेकर जिला अध्यक्ष सवाल उठा रहे हैं, जिला अध्यक्षों को अगर तरजीह नहीं दी जा रही है, जिला अध्यक्षों को अगर सुना नहीं जा रहा है, समझा नहीं जा रहा है, या उनकी रणनीति में जो भी पार्टी संगठन की रणनीति होती है जिला स्तर पर अगर उनकी रणनीति को अमल में नहीं लाया जा रहा है तो फिर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आने वाले दिनों में इसके बाद कांग्रेस में किस तरीके के कदम उठाए जाएंगे। कांग्रेस में नेतृत्व बदलाव को लेकर बार बार बातें होती रही हैं, हालांकि बार बार इनको खारिज भी किया जाता रहा है। अब सवाल ये है कि राहुल छिमवाल ने जो बातें कही हैं उनका एक आधार ये भी है, उन्होंने ये कहा कि पहले कांग्रेस में ये होता था कि अगर जिला स्तर पर कोई भी टिकट तय करना हो, या एक जिला है उसमें अलग अलग विधानसभाएं होती हैं, विधानसभा चुनाव के दरमियान हो या फिर लोकसभा चुनाव के दरमियान हो, तो जिला अध्यक्ष की राय न सिर्फ ली जाती थी बल्कि उसको महत्व भी दिया जाता था। लेकिन मौजूदा दौर में ऐसा नहीं हो रहा, तो ये कांग्रेस की कमजोरी का एक कारण उन्होंने बताया है। कुछ और कारण भी बताए गए हैं कि कैसे कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है, और खास तौर पर उत्तराखंड में जहां 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो उन चुनावों से पहले अगर कांग्रेस के भीतर जरूरी सर्जरी नहीं की गई, कांग्रेस के भीतर जरूरी बदलाव नहीं किए गए, संगठनात्मक लिहाज से कांग्रेस को मजबूत नहीं किया गया, तो फिर पार्टी को एक बार फिर से मजबूर होना पड़ेगा। ये संकेत जिला अध्यक्षों की इस बैठक से मिले हैं। अब बड़ा सवाल है कि राष्ट्रीय नेतृत्व सिर्फ जिला अध्यक्षों को सुनेगा या फिर सुनने के बाद उन पर अमल भी होगा, क्योंकि सुन तो लिया है, अब अमल किस रूप में होगा, किस तरीके से पार्टी को दिशा दी जाएगी, किस तरीके से स्टेट लीडरशिप को कहा जाएगा, और किस तरीके से बूथ लेवल पर, जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जाएगा, ये सवाल अभी बने हुए हैं। और इन सवालों का जवाब आने वाले वक्त में संभवतः मिल जाएगा, क्योंकि अगले कुछ दिनों में अब गुजरात में कांग्रेस का एक अधिवेशन भी होना है। उस अधिवेशन के बाद क्या क्या चीजें तय होती हैं और अलग अलग राज्यों के लिए क्या रणनीति बनती है, ये भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मौजूदा दौर में सवाल ये है कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, वो चाहे उत्तराखंड हो या फिर दूसरे राज्य हो, वहां कांग्रेस के सामने चुनौतियां हैं। खास तौर पर उत्तराखंड के लिहाज से ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या चुनाव जब होने हैं तकरीबन 1.5 साल बाद,
तब उत्तराखंड को क्या मिल पाएगा, कांग्रेस किस तरीके से वहां काम कर पाएगी, और जो हालात जिला अध्यक्षों ने बयां किए हैं, जो खामियां बताई हैं, उन खामियों को दुरुस्त करने के लिए कोई कदम उठाए भी जाएंगे या नहीं उठाए जाएंगे। फिलहाल इतना तो तय है कि मौजूदा राजनीति कांग्रेस के भीतर एक ज्वालामुखी की तरह है। कई अलग अलग तरीके की ज्वालामुखी तैयार हो रही हैं। एक ज्वालामुखी जिला अध्यक्षों के स्तर पर अब फटी है। आने वाले दिनों में और कितने विस्फोट होंगे और कितने हालात चुनौती वाले बनेंगे, ये भी देखना दिलचस्प है।